आज मैं आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं आपको ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताने का मतलब ये है कि मैं आज आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा आपको रफली ऐसे समझाऊंगा। ऐसे समझाने के बाद फिर मैं आऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो चलते हैं बेटा, हम रफली इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। रफली पढ़ने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो मैंने हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बेटा इसमें अगर हम देखें तो ये पहला जो मैं आपको समझा रहा हूं ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यहां पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहला क्या होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा बेटा हम उसको बोलते हैं टेस्टिस। तो मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, टेस्टिस। अच्छा, फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, ओवरी होगा। अच्छा, मेल में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा टेस्टिस, ये इसका नंबर कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, पेयर कितनी होगी बेटा, 1 पेयर होगी। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल का टेस्टिस होता है उसका पेयर कितना होता है, 1 पेयर होता है। अगर हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल की बात करें तो इसका पेयर जो होता है वह कितना होता है, 1 पेयर होता है, ओवरी होता है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फीमेल का होता है वो ओवरी होता है और कितने पेयर पाई जाती है, 1 पेयर पाई जाती है। अच्छा, ये जो टेस्टिस होता है बेटा ये किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और किसका फॉर्मेशन करता है, हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, ओजेनेसिस बोलेंगे। भाई रिलीजिंग ऑफ ओवम क्या होता है, ओवुलेशन होता है। अच्छा, एमसी की बात करें तो एमसी 28-29 डे की होती है। अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि भाई बताओ ओवुलेशन जो है एमसी के किस डे में पाया जाता है, 14 डे में। 14 मतलब 14 दिन में पाया जाता है। अच्छा, फिर पूछेगा भाई फेस में कितनी बोन पाई जाती है, 14। एक हाथ के फिंगर में कितनी बोन पाई जाती है, 14 बोन पाई जाती है। अर्थवर्म के किस सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर पाया जाता है, 14 सेगमेंट पे, 14 सेगमेंट पे। मेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट में पाया जाता है। फिर देखते हैं बेटा ये जो टेस्टिस होती है बेटा ये कहां पाई जाती है। ये जो टेस्टिस होती है बेटा ये आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है। ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसके आउटसाइड क्या पाई जाती है, टेस्टिस पाई जाती है। लेकिन ओवरी की हम बात करें तो ओवरी जो होती है वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती है। लेकिन ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है, इसका अपर सिरा ये है, यहां पर है अपर सिरा, ये थोरेसिक कैविटी होती है। ये अपर सिरा है, ये क्या है, लोअर सिरा। तो आपसे पूछेगा कि ओवरी लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, अपर एब्डोमिनल कैविटी में। तो जो ओवरी होती है बेटा ये कहां पाई जाती है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने आपको बताया भाई मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस कहां पाया जाता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। अच्छा, फीमेल का बेटा क्या होगा, ओवरी होगी। कहां पाई जाएगी, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, लोअर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। पूछेगा भाई टेस्टिस क्या निकालती है, स्पर्म। ओवरी क्या रिलीज करेगी, ओवम। अच्छा, टेस्टिस भी क्या रिलीज करेगी, हार्मोन। ओवरी भी क्या रिलीज करेगी, हार्मोन। टेस्टिस का भी कितना पेयर होगा, 1 पेयर। ओवरी भी कितने पेयर होगी, 1 पेयर होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो पहला जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो क्या होगा, एसेसरी डक्ट होगा। और दूसरा क्या होगा बेटा, एसेसरी ग्लैंड। और तीसरा क्या होगा, एक्सटर्नल जेनाइटिलियम। अच्छा, फीमेल में बात करें बेटा तो फीमेल में भी पहला क्या होगा, एसेसरी डक्ट। दूसरा क्या होगा, एसेसरी ग्लैंड। और तीसरा क्या होगा, एक्सटर्नल जेनाइटिलियम होगा। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं यार कि ये एसेसरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है। ओके, तो एक बार मेल में देखते हैं बेटा एसेसरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो बेटा ये क्या है, टेस्टिस है। ये टेस्टिस है, 1 पेयर पाई जाती है, स्क्रोटम में पाई जाती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है। ये टेस्टिस है, इसका शेप ओवल होता है, टेस्टिस है बेटा। अब देखो ये मैंने होल्ड करके रखा हुआ, इसको हम बोलते हैं एसेसरी डक्ट। इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एसेसरी डक्ट बोल रहे हैं। अच्छा, ये क्या है, टेस्टिस, ये होल्ड करके रखी हुई है। अच्छा, यहां पर बेटा हम इसको बात करें, ये जो कैप है इसको हम मान लेते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलियम। टेस्टिस ने क्या किया, स्पर्म प्रोड्यूस किया। अब ये स्पर्म जो है इस डक्ट के सहारे एक्सटर्नल जेनाइटिलियम गया, एक्सटर्नल जेनाइटिलियम से बॉडी के बाहर चला गया मान लीजिए। तो ये जो एसेसरी डक्ट है ये क्या करता है भाई, ये एसेसरी डक्ट एक पाथ का तरह बिहेव करता है, पाथ की तरह बिहेव करता है। ये एसेसरी डक्ट किसकी तरह, हाईवे की तरह बिहेव करता है। ओके, तो एसेसरी डक्ट का फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में। एसेसरी डक्ट का फंक्शन होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। अच्छा बेटा, स्पर्म की हम बात कर लें तो स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है।
लेकिन स्पर्म में टेल पाई जाती है। तो टेल किसके लिए होती है? स्विमिंग के लिए। तो आप ये बताओ, इस डक्ट में अगर ये डक्ट से खुरदुरा होगा, पूरा सूखा होगा, तो इसमें स्विम करके थोड़ी चला जाएगा। भाई आपको अगर मैं ऐसे सड़क पे फेंक दूं तो आप सड़क पे स्विम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तालाब में फेंक दें, स्विम कर रहे हैं। क्यों तालाब में? क्योंकि तालाब में क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। वैसे ही इस स्त्री डक्ट में पानी की जरूरत पड़ती है, लिक्विड की जरूरत पड़ती है। तो लिक्विड की जरूरत को पूरा करने कौन आएगा? एसेसरी ग्लैंड। और एसेसरी ग्लैंड आएगी, इस पाथवे में क्या भर देगी? लिक्विड। और स्पर्म आसानी से तैरता हुआ बाहर निकल जाएगा। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं बेटा, हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट की। तो एसेसरी डक्ट जो होता है मेल में 4 तरीके का होता है। पहला जो होगा हम उसे क्या बोलेंगे? रेटे टेस्टिस। अच्छा, दूसरा जो होगा बेटा उसे हम बोलेंगे वास इफ्रेंसिया। दूसरा जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वास इफ्रेंसिया। अच्छा, तीसरा जो होगा बेटा उसे क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमिस। अच्छा, चौथा जो होगा उसे क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। इसकी अगर हम रटने की ट्रिक देखें तो क्या होगी? REED। आर फार क्या हुआ? रेटे टेस्टिस हुआ। अच्छा, ई फार क्या हुआ बेटा? वासा इफ्रेंसिया हुआ। अच्छा, दूसरा ई फार क्या हुआ बेटा? एपिडिडाइमिस हुआ। अच्छा, डी फार क्या हुआ बेटा? वास डिफरेंस हुआ। अगर हम बात करें बेटा एपिडिडाइमिस की, तो आपसे पूछेगा कि लॉन्गेस्ट एसेसरी डक्ट कौन होती है? तो लॉन्गेस्ट एसेसरी डक्ट क्या होती है? एपिडिडाइमिस होती है। अच्छा, पूछेगा कि टेम्पररी स्टोर द स्पर्म। स्पर्म को टेम्पररी कौन स्टोर करता है? कौन स्टोर करेगा? तो पूछेगा एपिडिडाइमिस। तो बेटा जैसे कोई बंदा सेक्स कर रहा है फीमेल के साथ, तो तुरंत ही स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। स्पर्म पहले से बनके इस एपिडिडाइमिस में क्या रहता है? स्टोर रहता है। इस एपिडिडाइमिस पे स्टोर रहेगा। और जब एपिडिडाइमिस में स्टोर रहेगा, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, तो यहीं से स्पर्म क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बेटा? जब एपिडिडाइमिस में स्पर्म आता है तो इमेच्योर होता है, उसमें टेल नहीं पाई जाती है। लेकिन जब एपिडिडाइमिस पड़ा रहेगा तो वहां पर क्या होता है? स्पर्म मैच्योर होता है। तो आपसे पूछेगा कि स्पर्म मैच्योर क्यों होता है? क्योंकि ये जो एपिडिडाइमिस होता है ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, जिसकी वजह से स्पर्म क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। तो चीजें हमने आपको यहां तक पूरा समझा दिया। अब बात करते हैं हम लोग बेटा एसेसरी ग्लैंड की बात करते हैं। अच्छा, ईपी एक पॉइंट और बता दे रहे हैं भाई एपिडिडाइमिस के बारे में। ईपी मतलब बेटा पीछे, पीपी पीछे। तो ये कहां पाई जाती है? टेस्टिस के पीछे। आपसे पूछेगा कि वो कौन से एसेसरी डक्ट है जो टेस्टिस के पीछे पाई जाती है? वो होती है एपिडिडाइमिस। ओके, आगे देखते हैं बेटा। अब बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड की बात करें बेटा, तो एसेसरी ग्लैंड जो मेल में होती है, पहली होती है सेमाइनल वेस्किल। सेमाइनल वेस्किल होती है बेटा, यहां पे देखेंगे पहली जो होगी वो होगी सेमाइनल वेस्किल। अब पूछेगा सेमाइनल वेस्किल कितने पेयर पाई जाती है? 1 पेयर पाई जाती है। फिर पूछेगा भाई बताओ कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है बेटा? सिंगल होती है। तो यहां पर देखना बेटा सेमाइनल वेस्किल कैसी होती है? पेयर होती है। कितनी पेयर होती है? 1 पेयर होती है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? सिंगल होती है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ सेमाइनल वेस्किल कैसी होती है, तो आप बताओ कि भैया पेयर होती है। पूछेगा प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? सिंगल होती है। ओके, अब पूछेगा भाई बल्बोरेथ्रल ग्लैंड कैसी होती है, तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी कितनी पेयर पाई जाती है बेटा? 1 पेयर, जिसका सेकंड नेम क्या होता है? कॉपर्स ग्लैंड होता है। अच्छा, अभी इन सभी ग्लैंड के बारे में, सभी डक्ट के बारे में आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बना के पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहां पे देखते हैं, आपसे पूछेगा भाई सेमाइनल वेस्किल कैसी होती है? 1 पेयर होती है, मतलब सेमाइनल वेस्किल और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड पेयर होती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? सिंगल होती है। ओके, ये सारी चीजें देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और देख लेते हैं बेटा, ये जो सेमाइनल वेस्किल होती है ये सिक्रीट करती है सेमाइनल प्लाज्मा। और क्या सिक्रीट करती है बेटा? फ्रक्टोज सिक्रीट करती है। रेप के केस में जब फीमेल से रेप होता है तो वही देखते हैं, जब फीमेल में रेप होगा फीमेल के साथ तो फ्रक्टोज ही निकाल के चेक करते हैं और फ्रक्टोज की वजह से रेप को डिटरमाइन करते हैं और पता करते हैं। ओके, आगे देखते हैं बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर पूछेगा आयरन कौन सिक्रीट करता है सेमाइनल प्लाज्मा में, सीमेन में, तो कौन सिक्रीट करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये हुई बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जिसका नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को, मेल में। तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो मेल में होता है वो क्या होता है बेटा? पेनिस होता है। पेनिस जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं भाई। हमने बताया सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं बेटा? एसेसरी डक्ट को देखते हैं। फिर किसको देखेंगे? एसेसरी ग्लैंड को देखेंगे। फिर किसको देखेंगे? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को देखेंगे।
तो एसेसरी डक्ट कितने टाइप की हुई मेल में बेटा? 4 हुई। बताओ पहली कौन हुई? रेटेड टेस्टिस। दूसरी कौन हुई? वासा इफ्रेंसिया। और तीसरी कौन हुई? इपिडिडाइमिस। चौथी कौन हुई? वास डिफरेंस, जिसकी ट्रिक क्या हुई बेटा? रीड हुई। ये पढ़ लेना आप लोग। एसेसरी ग्लैंड की बात करें बेटा तो पहली क्या हुई? सेमिनल वेसिकल 1 पेयर हुई। दूसरी क्या हुई? प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल हुई। तीसरी क्या हुई बेटा? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड 1 पेयर हुई। एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल में क्या हुआ बेटा? पेनिस हुआ। फीमेल में जो एसेसरी डक्ट होगी बेटा वो होगी फैलोपियन ट्यूब। पहली एसेसरी डक्ट क्या होगी? फैलोपियन ट्यूब होगी। अच्छा पूछेगा कि ये जो एसेसरी डक्ट फीमेल में फैलोपियन ट्यूब है ये कितनी पेयर पाई जाती है बेटा? तो ये होती है 1 पेयर होती है। अगर हम बात करें यूट्रस की तो यूट्रस कितनी होती है बेटा? सिंगल होती है। वेजाइना की बात करें तो ये भी कितनी होती है बेटा? सिंगल होती है। अच्छा आगे चल के बेटा आपसे पूछेगा कि वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल इक्वल टू होता है बर्थ कैनाल। आगे हम बताएंगे। तो देखो बेटा ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है या फिर इसे हम बोलते हैं ओविडक्ट। इसे हम ओविडक्ट क्यों बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब क्यों बोलते हैं बेटा? इसे ओविडक्ट इसलिए बोलते हैं कि ओविडक्ट, ओवी मतलब होता है ओवम, डक्ट मतलब पाइप। ऐसी पाइप, ऐसी डक्ट जो ओवम का ट्रांसपोर्टेशन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। दैट डक्ट विच ट्रांसपोर्ट द ओवम दैट इज नोन एज ओविडक्ट। ओके आगे देखते हैं बेटा। ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसकी जो लेंथ होती है बेटा ये होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। आपसे फिर पूछेगा भाई बताओ फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? तो हम बोलेंगे 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। सिंगल यूट्रस को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं वोम्ब बोलते हैं। वोम्ब, बॉम्ब नहीं बेटा, बम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वोम्ब बोलते हैं। अच्छा ये क्या हुआ बेटा? वेजाइना हुआ। तो एसेसरी डक्ट हो गई फीमेल की। अब बात करें बेटा फीमेल में एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है? तो फीमेल में जो एसेसरी ग्लैंड होती है बेटा पहली जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा पैरायूरेथ्रल ग्लैंड कहां पाई जाती है? आपसे बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई पैरायूरेथ्रल ग्लैंड कहां होती है? पैरा मतलब होता है भाई पेरी, पेरी मतलब होता है चारों तरफ। फीमेल में जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जहां से यूरिन रिलीज होता है, जैसे ये यूरिन रिलीज वाला पॉइंट है इसके चारों तरफ ये यूरिन रिलीज, मान लीजिए बेटा ये क्या है कि ये यूरिन रिलीज होने वाला पॉइंट है, इसके चारों तरफ पेरी, पेरी मतलब चारों तरफ जो ग्लैंड पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड विच लुब्रिकेट द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। जो यूरेथ्रल ओपनिंग को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है। अब आगे देखिए बेटा हम बात करते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड की बात करें। वेस्टिबुलर ग्लैंड दूसरी ग्लैंड जो होगी फीमेल में एसेसरी ग्लैंड उसको क्या बोलेंगे? वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड को ही बेटा हम लोग बोलते हैं बर्थोलिन ग्लैंड। बहुत अच्छा पॉइंट है। वेस्टिबुलर ग्लैंड इज कॉमनली नोन एज बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के समय ये वेजाइना को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है, गीला करता है। तो आपसे पूछेगा वेस्टिबुलर ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्लैंड का दूसरा नेम क्या होगा? बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड का पहला नेम क्या होगा? वेस्टिबुलर ग्लैंड। बहुत सारे टीचर से घुमाते रहते हैं भाई वेस्टिबुलर ग्लैंड का दूसरा, ये सारी चीजें। लेकिन देखना बेटा अब पूछेगा वेस्टिबुलर एरिया क्या होता है बेटा? आपसे पूछेगा वेस्टिबुलर एरिया क्या होता है? तो आगे हम आपको बताएंगे कि लेबिया माइनोरा एक फोल्ड होती है। जैसे दरवाजा पहले के जमाने में कपाट हुआ करता था कि ऐसे कपाट हुआ करता था कि एक ये है एक ये है, ऐसे दरवाजा फोल्ड होकर पुराने जमाने का बंद होता था। तो वैसे लेबिया माइनोरा बंद होती है और उसके बीच में जैसे ये वजाइना है बेटा, ये वजाइना है तो यहां पर जो स्पेस बीच में पाया जाता है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसी के अंदर यहां पर ग्लैंड पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। अच्छा आगे देखते हैं बेटा। अब बात करें एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है फीमेल में, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। अच्छा टीचर जो है बच्चों को समझा देते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होता है उसको बेटा हम लोग वल्वा बोलते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वल्वा क्या होती है बेटा? तो वल्वा क्या होती है बेटा? ध्यान सुनना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फीमेल में होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया, वो जहां पर प्यूबिक हेयर पाई जाती है उसके नीचे वाली स्किन को बोलते हैं मोन्स प्यूबिस, उसके नीचे वाली स्किन को बोलते हैं लेबिया माइजोरा, उसके नीचे वाली स्किन को बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और उससे बेटा अंदर क्या पाई जाती है? क्लाइटोरिस पाई जाती है, हाइमन पाया जाता है, तमाम चीजें पाई जाती है बेटा। तो उन सबको कलेक्टिवली कॉल्ड है, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। तो इतनी चीजें हो गई। एक बार हम रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखना बेटा ध्यान से, सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने आपको बता दिया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है मेल और फीमेल में। तो मेल में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। कितने पेयर पाई जाती है? 1 पेयर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है। अच्छा टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप होता है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म प्रोड्यूस करती है। प्रोसेस का नेम क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। और क्या प्रोड्यूस करेगी?
हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। आगे देखते हैं बेटा, प्राइमरी प्रोडक्ट ऑर्गन फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगी। कहां पाई जाती है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कैसी होगी बेटा, वन पेयर होगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवम प्रोड्यूस करेगी। और क्या प्रोड्यूस करेगी, हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर मैं बोलूं ओवम को क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis और रिलीजिंग ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। ओवुलेशन कब होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे में होगा। अच्छा, फेस में कितनी बोन पाई जाती है, 14 बोन। हाथ फिंगर में कितनी बोन पाई जाती है, 14 बोन पाई जाती है। अथवा में 40 सेकंड में क्या पाया जाता है, मेल जेनेटर 4 पाया जाता है। चलते हैं आगे देखते हैं बेटा। अगर हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो मेल में एसेसरी डक्ट होगा, एसेसरी ग्लैंड होगा, एक्सटर्नल जेनेटलिया होगा। एसेसरी डक्ट कितने तरह की होगी बेटा, 4 तरह की होगी, जिसका नाम क्या होगा बेटा, रीड होगा। आर फार क्या होगा, रेटिटेसिस। ई फार क्या होगा, इफ्रेंसिया होगा। ई फार क्या होगा, एपिडिडाइमिस। डी फार क्या होगा, डिफेंस होगा। सबसे लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट कौन सी होगी बेटा, एपिडिडाइमिस। टेम्पररी स्पर्म स्टोर किसमें होगा बेटा, एपिडिडाइमिस में। स्पर्म मैच्योर किसमें होगा, एपिडिडाइमिस में। ओके, इस टेस्टिस के पीछे कौन सी पाई जाएगी, ईपी, पीछे एपिडिडाइमिस पाई जाएगी। ओके बेटा, वास्ट डिफेंस जो होगी वो लूप बनाएगी किस पे, यूरिनरी ब्लैडर पे। एसेसरी ग्लैंड की बात करें बेटा, पहली क्या होगी, सेमिनल वेसिकल होगी। दूसरी क्या होगी बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। तीसरी क्या होगी बेटा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगी। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेकंड नेम क्या होगा, कॉपर्स ग्लैंड होगा। भाई सेमिनल वेसिकल कितनी पाई जाएगी, 1 पेयर पाई जाएगी। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होगी, सिंगल होगी। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कितनी होगी, 1 पेयर होगी। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होगी, बाकी सब कैसे होंगी बेटा, पेयर होंगी। ओके, अब बात करते हैं बेटा हम लोग एक्सटर्नल जेनेटलिया। एक्सटर्नल जेनेटलिया मेल में क्या पाया जाएगा, पेनिस पाया जाएगा। एसेसरी डक्ट फीमेल की बात करें बेटा तो क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब होगी। और क्या होगी, ओविडक्ट होगा। ओविडक्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि बेटा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन में ओवम इसलिए क्या बोलते हैं, इसे ओविडक्ट बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी बेटा, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। 12 पे हम बहुत सारे पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे बेटा, क्योंकि पिछले लेक्चर में बताया, उसको देख लेना आप लोग। अब बात करें बेटा यूट्रस से, सिंगल यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोम बोलते हैं। और नीचे बेटा जो डक्ट पाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे, वजाइना बोलेंगे। अगर हम एसेसरी ग्लैंड की बात करें बेटा फीमेल में तो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड कहां पाई जाती है बेटा, यूरिन के चारों तरफ जो सराउंड करती है उसे क्या बोलेंगे, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। अच्छा बेटा, अब दूसरा बेटा हम देखें तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलेंगे। वेस्टिबुलर ग्लैंड का दूसरा नेम क्या होगा बेटा, बर्थोलिन ग्लैंड होगा। कहां पाई जाएगी, वेस्टिबुलर एरिया पे। ये क्या करेगी, वजाइना को लुब्रिकेट करेगी। कब बेटा, कॉपुलेशन के समय। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, कॉपुलेशन क्या होता है। भाई ऐसी प्रोसेस जो पॉपुलेशन को बढ़ाए, पॉपुलेशन को बढ़ाने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कॉपुलेशन बोलेंगे। सीधी सीधी बात है। ओके, अच्छा आप पूछेंगे बेटा कि ये लास्ट में पूछेंगे भाई एक्सटर्नल जेनेटलिया इसमें क्या होगा, वल्वा होगा। अच्छा, अब बेटा एक क्वेश्चन है कि ये सब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सारे ये डेवलप कब होते हैं। तो क्वेश्चन ये लिखा गया है आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे टीचर बताते हैं प्यूबर्टी के समय, लेकिन आपको क्लियर नहीं हो पाता कि प्यूबर्टी एज क्या होती है। ओके, तो हम ये बताएंगे बेटा कि जो ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल एट दिस एज, जिस एज में ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल हो जाते हैं उस एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में रफली में बता दिया, ऐसे मैंने इंट्रो टाइप पे कोरिलेट करके समझा दिया। लेकिन अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में उसको पूरा पढ़ते हैं। तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, यहाँ पे देखो लिखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है बेटा लोकेटेड इन पेल्विक रीजन में पाया जाता है। ओके, अब बात करें बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो लिखा है इंक्लूड, क्या क्या पाया जाता है, 1p टेस्टिस, मतलब 1 पेयर क्या पाई जाती है बेटा, टेस्टिस पाई जाती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर क्या पाई जाती है, टेस्टिस पाई जाती है। और क्या पाई जाती है, एसेसरी डक्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्लैंड। और क्या पाई जाती है, एक्सटर्नल जेनेटलिया। इन सब के बारे में रफली हमने समझा दिया। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। तो मान लीजिए बेटा एक बंदा है, ये देखो ये बंदा है, ये गुड्डू जी है ना, ऐसे सिंपली पढ़ते हैं, ये गुड्डू जी है। ओके, ये गुड्डू जी की आई रही, ये नोज रहा, ये माउथ रहा। अच्छा, गुड्डू जी की ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये पार्ट, इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। ओके, एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे। ये वाला जो ऊपरी सिरा है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर सिरा, अपर एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लोअर एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे। अच्छा, तो आप ये बताओ बेटा कि ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है, ये वाला पॉइंट पूरा एब्डोमिनल कैविटी है, तो ये टेस्टिस है। देखना ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है नीचे क्या है, टेस्टिस। तो आप बताओ बेटा कि जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है कि बाहर है। तो जाहिर सी बात है ये टेस्टिस कहां है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। तो टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, इन ए पाउच, देखो ये पाउच है, इन ए पाउच, एक पाउच में, इस पाउच को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। तो ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस कहां है बेटा, नीचे है। टेस्टिस किसके अंदर है, पाउच के अंदर। पाउच का नाम क्या है, स्क्रोटम। ओके, अच्छा स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों है, इसका भी एक रीजन है।
क्योंकि बेटा बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती। तो ये जो स्क्रोटम होता है ये टेम्परेचर को कम करता है। तो ये भगवान से पूछेगा, भगवान जी बताओ कि हमें टेस्टिस को कितने टेम्परेचर पर रखना है? तो भगवान कहेंगे भाई कि टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम कर दो। तो बोलेंगे कितना कम करो? तो भाई क्या बोलेंगे कि 34.5 कर लो या फिर 35 डिग्री सेल्सियस कर लो, 34.5 या फिर 35 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है ये जो स्क्रोटम है ये टेम्परेचर को कम करता है। कितना कम करता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बेटा आपके एनसीईआरटी में पॉइंट क्या लिखा है कि स्क्रोटम हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, और कैसे हेल्प करेगा? थर्मोरेगुलेशन के द्वारा टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। फिर पूछेगा भाई कैसे रेगुलेट करेगा? तो एनसीईआरटी में क्या पॉइंट लिखा है कि स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग टेम्परेचर लोअर, कितना लो करेगा? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस थ्रू इंटरनल टू रिलेटेड टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से रिलेट करके 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस स्क्रोटम टेम्परेचर को कम करता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। बेटा अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई ये बताओ ये जो एब्डोमिनल कैविटी है और ये जो स्क्रोटम है एब्डोमिनल कैविटी से चिपका हुआ है। तो स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से अगर चिपकता है बेटा तो जाता है, घुसता है तो एक कैनाल के सहारे। उस कैनाल का नाम होता है बेटा, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, अब इसको जूम करके दिखाएंगे। उस कैनाल का नाम होता है इंगुनल कैनाल। क्या नाम होता है? इंगुनल कैनाल। तो पूछेगा इंगुनल कैनाल का फंक्शन क्या होता है? तो इंगुनल कैनाल का फंक्शन ये होता है बेटा कनेक्ट, इंगुनल कैनाल कनेक्ट एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम, मतलब स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करती है? कनेक्ट करवाती है। उसे हम क्या बोलेंगे? इंगुनल कैनाल। तो इंगुनल कैनाल स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करवाती है। अच्छा, अगर एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करवाती है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपर एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करवाती है कि लोअर एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करवाती है? तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करवाती है बेटा। तो ये हमने आपको पूरा बता दिया। तो अब बेटा हम ये गुड्डू की जो है एब्डोमिनल कैविटी को जूम करेंगे, यहां पर जूम करके अच्छे से पूरा समझते हैं। तो अच्छे से जब समझते हैं बेटा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना अच्छे से। ये इंगुनल कैनाल हो गई, ओके, गुड्डू हमने मिटा दिया, देखना ध्यान से बेटा। तो देखते हैं बेटा ये एब्डोमिनल कैविटी को हमने यहां पर थोड़ा सा डिटेल में किया बेटा। तो ये एब्डोमिनल कैविटी है, देखना ध्यान से। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको हम बोलेंगे, ध्यान से देखना, इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी है। और एब्डोमिनल कैविटी के देखो बगल में क्या है बेटा? ये पोर है। और इस पोर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पोर का नाम होगा बेटा इंगुनल कैनाल। इंगुनल कैनाल, इंगुनल कैनाल होगा। और ये जो सिरा होगा बेटा वो क्या होगा? लोअर एब्डोमिनल कैविटी होगा। अच्छा, इस कैनाल को, इस पोर को हम क्या बोलेंगे? इंगुनल कैनाल। इंगुनल कैनाल क्या करता है बेटा? कनेक्ट करवाता है। इधर हमने लिख दिया था इंगुनल कैनाल, और ये बेटा ये क्या हुआ? ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी है। ओके, अब देखो बेटा यहां पे हमने बताया ये वाला जो काला जोन है, काला सा है, इसको हम बोलते हैं रीमास्टर मसल। रीमास्टर मसल बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे? इसे डार्टोस मसल बोलेंगे, जो कि किससे बना होता है? स्मूथ मसल से। ओके, एक बार डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद पढ़ते हैं बेटा, देखना ध्यान से। ये हमने बता दिया भाई ये क्या है? ये एब्डोमिनल कैविटी है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी की वाल है। ये क्या है बेटा? पोर है, छेदा है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंगुनल कैनाल बोलेंगे। ओके, आगे देखते हैं बेटा। ओके, ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, ये जो है बेटा ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट, ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, ये है बेटा स्क्रोटल साइड। ये स्क्रोटल साइड है, देखो ये स्क्रोटल साइड, ये स्क्रोटल साइड है। अच्छा, स्क्रोटल साइड में देखो बेटा ये जो आपको गोला सा दिख रहा है, ये क्या है जानते हैं बेटा? ये टेस्टिस है। ये गोला सा जो आपको दिख रहा है ये क्या है? टेस्टिस। तो गोला कितना है? 1 और 1 2, तो टेस्टिस कितनी हुई बेटा? 2। ओके, अच्छा, तो आप देखते हैं बेटा ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर आप देखो यहां पर ऐसे गोलंबर नुमा स्ट्रक्चर है टेस्टिस के अंदर। तो ये जो टेस्टिस के अंदर बेटा ये गोलंबर नुमा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर
लोब्यूल बोलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। आपसे पूछेगा कि इस टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर कितना होता है, तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट दैट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है बेटा, इसका नंबर कितना होगा 250। तो ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट दैट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। जैसे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, वैसे टेस्टिस में बहुत सारे कमरे होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है बेटा। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, यहां पे देखो, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर देखना बेटा, आपको दिख रहा होगा कॉइल स्ट्रक्चर है ब्लैक कलर का। तो ये जो ब्लैक कलर का कॉइल स्ट्रक्चर है बेटा, इसको सेमिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे, सेमिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। अच्छा, अब पूछेगा कि आपके एनसीईआरटी में बेटा, आपके एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है कि ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल बियर 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल। तो आपसे पूछेगा भाई कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितना सेमिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है बेटा, तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है 1 to 3 एसटी ईच इज टीयर, मतलब कि 1 से 3 सेमिफेरस ट्यूब्यूल प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में पाया जाता है। यह कैसा होता है बेटा, देखते हैं फिर से, देखना ध्यान से। यह सेमिफेरस ट्यूब्यूल कैसा होता है बेटा, ये हाईली क्वाइल्ड होता है, बहुत ज्यादा इसमें क्वाइल पाया जाता है। ओके, तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल कैसा होता है, हाईली क्वाइल्ड बेटा। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट बता दूं बेटा, आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं बेटा, 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होगा, डिओडेनम होगा, दूसरा क्या होगा, जेजनम होगा, तीसरा क्या होगा, इलियम होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होंगे बेटा, 3 पार्ट पहले थे एनसीईआरटी में, अब कितने हो गए हैं, 4 पार्ट हो गए। तो हम देखते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होंगे, डिओडेनम, जेजनम, इलियम। तो आपसे पूछेगा भाई कि डिओडेनम जो होता है, डिओडेनम जो होगा उसका शेप कैसा होगा बेटा, सी शेप। जेजनम कैसा होगा बेटा, लॉन्ग क्वाइल्ड होगा, लॉन्ग क्वाइल्ड होगा। और पूछेगा इलियम कैसा होगा बेटा, इलियम, तो इलियम कैसा होता है बेटा, हाईली क्वाइल्ड। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल कैसा होता है बेटा, हाईली क्वाइल्ड होता है, और इलियम भी कैसा होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है। समझ में आया? तो यही हमने कोरिलेट कराना मैं चाहता था कि इलियम। अच्छा, पूछेगा इलियम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप। एक इलियम क्या होती है, बोन होती है। एक इलियम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। लेकिन हमें डिटेल में उसको नहीं देखना है, हम चलते हैं फिर से यहां पर चलते हैं बेटा। तो ये हमने आपको पूरा बता दिया कि इलियम जो होता है हाईली क्वाइल्ड होता है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल भी कैसा होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है बेटा। अब देखना बेटा कि बहुत सारे लोग डिटेल में पढ़ाते हैं टेस्टिस के बारे में और ज्यादा समझाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आगे नहीं समझाऊंगा कि ये जो वाल है बेटा टेस्टिस की, ये जो आउटर वाल है, टेस्टिस की जो आउटर वाल है बेटा, ध्यान से देखना, इस टेस्टिस की आउटर वाल को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हैं इसको। इस आउटर वाल को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेजिनैलिस। अच्छा, उसके बाद बेटा इसके अंदर वाली जो वाल होगी बेटा, हम सिर्फ थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलेंगे, टीए बोलेंगे मिडिल वाल को। अच्छा, लास्ट वाल को बेटा एक और यहां पे वाल होगी, उसका क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेसिकुलोसा बोलेंगे। ओके, तो ये हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बेटा कि इसकी आउटर लेयर क्या होती है, मिडिल लेयर क्या होती है, इनर लेयर क्या होती है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है। तो देखते हैं, थोड़ा सा फिर देख लेते हैं कि भाई आउटर वाल टेस्टिस को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलेंगे। मिडिल वाली क्या होगी बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होगी। अंदर वाली क्या होगी बेटा, ट्यूनिका वेसिकुलोसा होगी बेटा, वेसिकुलोसा होगी। तो देखते हैं बेटा, ये चीजें हमने आपको समझा दी। अब आगे चलते बेटा, ध्यान से देखना आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। ये तीनों लेयर आपने समझ लिया। अच्छा, ये जो है बेटा क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं बेटा, बड़ा करके यहां पे देखो दिखाते हैं। तो एक हमने यहां पर ला करके बड़ा कर दिया, तो इसमें मत समझ लेना कि इसमें एक ही होता है, बहुत सारा होता है। तो अगर हम बड़ा करके देखें बेटा, तो ये जो क्वाइल स्ट्रक्चर ब्लैक वाला इसके अंदर था, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। और कितना होता है बेटा, 1 2 3 इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितना पाया जाता है, 1 से 3 पाया जाता है। अच्छा बेटा, अब देखो बेटा ध्यान से, ये जो टेस्टिस होती बेटा, ये टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम में पाई जाएगी। कॉमन सेंस की बात है बेटा कि ये मान लीजिए क्या है, टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। ये कहां पाई गई है, स्क्रोटम इसके अंदर है। तो बार बार टेस्टिस स्क्रोटम की वाल से चिपकती रहेगी और जर्क करती रहेगी।
तो घिस सकती है। तो इसीलिए भगवान जी ने क्या किया बेटा कि यहां पर देखना ध्यान से, टेस्टिस के और स्क्रोटम के बीच में जो स्पेस था, इस स्पेस को बोलते हैं बेटा वेजाइनल सीलोम। देखो क्या लिखा है, वेजाइनल सीलोम। तो टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में ये जो जगह है, ये जो हम रेड कलर से हम लोग पूरा रंग दे रहे हैं, हम रंग दे रहे हैं, इसको बोलेंगे वेजाइनल सीलोम। और एम्प्टी होता है, खाली होता है। इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलेंगे हाइड्रोसील लिक्विड बोलेंगे। तो आपसे पूछेगा भाई हाइड्रोसील लिक्विड का फंक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे हाइड्रोसील लिक्विड का फंक्शन ये होता है बाबू भैया कि ये टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में जो लिक्विड है वो स्क्रोटम को जर्क से क्या, टेस्टिस को जर्क से बचाता है। ओके बेटा। अच्छा, फिर पूछेगा कि ये बताओ ये जो टेस्टिस है ये कहां से आती है, तो बोलेंगे भैया जो टेस्टिस है जब बच्चा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बेटा मां के गर्भ में डेवलप होता है, 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड होता है, तो 7वें महीने तक जो ये टेस्टिस होती बेटा, हम लिख दे रहे हैं अच्छे से कि 7 मंथ तक टेस्टिस जो होती बेटा ये पाई जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। यहां पे हम लिख दे रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय मेल में 7 मंथ तक, 7 महीने तक ये जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में होती है। लेकिन जैसे 8वां महीना चलता है बेटा बच्चे में जेस्टेशन पीरियड में, वैसे ही तुरंत ये जो पोर है, ये जो छेदा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंग्वाइनल कैनाल, इसी इंग्वाइनल कैनाल के सहारे टेस्टिस स्लिप करके लोअर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि उसे स्पर्मेटोजेनेसिस करना है और स्क्रोटम ही स्पर्मेटोजेनेसिस करवा सकता है। क्यों करवा सकता है? क्योंकि स्क्रोटम ही टेम्परेचर को कम कर सकता है। कितना कम कर सकता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अच्छा, एक डिजीज हम आपको बता रहे हैं, डिजीज क्या होती है, ध्यान से देखना। एक डिजीज होती बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म। ये डिजीज होती बेटा। क्रिप्टोरकिडिज्म डिजीज क्या होती बेटा? इस डिजीज में स्पोर के सहारे, इंग्विनल कैनाल के सहारे टेस्टिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय स्क्रोटम में नहीं आता। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय नहीं, कभी भी लाइफ में नहीं आता। तो आप ये बताओ अगर टेस्टिस इस स्क्रोटम साइट में नहीं आएगा तो क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा भैया, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसा मेल कैसा होगा, फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा? जाहिर सी बात है बेटा, अगर टेस्टिस स्क्रोटम साइट में नहीं आएगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो ऐसे मेल को हम बोलेंगे स्टेराइल मेल और ऐसी डिजीज को हम बोलेंगे क्रिप्टोरकिडिज्म बोलेंगे। जब ये टेस्टिस बेटा इस स्क्रोटम साइट में आ जाती है तो ये दोनों टेस्टिस एक दूसरे से गले मिलने चाहती हैं। तो भगवान जी बोलते हैं तुम दोनों अलग हो, दोनों को अलग कर देते हैं। और यहां पर अलग करने के लिए एक सेप्टा आता है, उस सेप्टा को हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटल सेप्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्रोटल सेप्टम। तो ये जो स्क्रोटल सेप्टम है बेटा, दोनों टेस्टिस के बीच में एक दीवार होती है जो कि इन दोनों को नफरत की दीवार अलग करती है, जिसका नाम होता है स्क्रोटल सेप्टम होता है। ओके, अब टेस्टिस फिर भी यहां पे नाचती रहती है, घूमती रहती है स्क्रोटम साइड में। भगवान गुस्सा कर जाते हैं, बोलते हैं तुमको मैंने स्क्रोटम में भेजा, तुम इधर उधर घूम रही हो। तो उसको पकड़ते हैं और यहां पर बेटा अटैच कर देते हैं नीचे की तरफ। ये देखो अटैच कर दिए, यहां पर अटैच कर दिए। और जिसके सहारे अटैच करते हैं बेटा, इस अटैचमेंट को अटैचमेंट बोलेंगे, और जिसके सहारे अटैचमेंट करेंगे उसको बोलेंगे गुबर्नाकुलम। क्या बोलेंगे बेटा? गुबर्नाकुलम। ये हमने आपको बता दिया। तो यहां तक चीजें हमने आपको पूरा समझा दिया। लेकिन बेटा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में मसल पाई जाती है, हमने आपको बताया। तो हम उसे बोलेंगे रिमास्टर मसल एंड, और क्या बोलेंगे बेटा? डेल्टोस मसल। तो रिमास्टर मसल पाई जाती है और डेल्टोस मसल। अब पूछेंगे इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? जब ठंडी पड़ती है बेटा तो जो स्क्रोटम होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। कंस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी की तरफ खिंच जाता है और छोटा हो जाता है। लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो ये रिमास्टर मसल, डेल्टोस मसल क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। और टेस्टिस क्या होता है बेटा? उसका साइज तो सेम रहता है, लेकिन स्क्रोटम क्या होता है? नीचे आ जाता है, जिससे बड़ा दिखाई देता है।
तो आपसे पूछेगा कि ये बताओ ये प्रोसेस क्यों होती है। इसलिए होती बेटा कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए होती है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो जाहिर सी बात है स्क्रोटम हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, टेम्परेचर को कम करने में। तो यही जो मसल होती है डेल्टोस मसल और रिमास्टर मसल, ये भी थर्मो रेगुलेशन करती हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं बेटा। तो ये चीजें हमने आपको बता दिया बेटा, गुबरनाकुलम बता दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल बता दिया। अच्छा, तो अब एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं बेटा, उसके बाद इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे। चलते बेटा, तो हमने आपको बता दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है बेटा? पेल्विक रीजन में पाया जाता है। अच्छा, पेल्विक रीजन में पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? 1 पेयर टेस्टिस पाई जाती है, स्त्री डक्ट पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। अच्छा, अब पूछेगा भाई कि बताओ ये गुड्डू जी जो थे, गुड्डू की ये वाली जो पार्ट था बेटा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल कैविटी। ये वाला पार्ट क्या है? अपर एब्डोमिनल कैविटी। ये वाला पार्ट क्या है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी। लोअर एब्डोमिनल कैविटी के साइड में क्या पाई जाती है बेटा? आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी क्या पाएगी? टेस्टिस। किसमें पाई जाएगी? साइड में। साइड का नाम क्या होगा? स्क्रोटम। टेस्टिस कैसी होगी? पेयर होगी। कैसे शेप होगा? अंडाकार ओवल शेप होगा। अच्छा, टेस्टिस की ओरिजिन क्या होगी बेटा? मेसोडर्मल होगी। मेसोडर्मल ओरिजिन होगी टेस्टिस की। ओके, आगे देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा क्या है, स्क्रोटम एक पाउच है। स्क्रोटम क्या करेगा? टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। कितना कम करेगा? 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि एनसीईआरटी का पॉइंट है। आगे देखते हैं बेटा। अब हम देखते हैं बेटा ये जो टेस्टिस है, स्क्रोटम है, स्क्रोटम जो है एक कैनाल के सहारे लोअर एब्डोमिनल से अटैच रहती है। तो उस कैनाल का नाम क्या होगा बेटा? इंगुइनल कैनाल। तो ये देखो ये लोअर एब्डोमिनल हुआ, ये वाला पार्ट क्या हुआ? लोअर एब्डोमिनल। एक पोर से अटैच रहेगा ये स्क्रोटम जाकर के, इस पोर का नाम क्या होगा? इंगुइनल कैनाल। इंगुइनल कैनाल होगा। अच्छा, अब ये क्या हुआ बेटा? गोलंबर स्ट्रक्चर क्या हुआ? टेस्टिस। ये भी गोलंबर स्ट्रक्चर क्या हुआ? टेस्टिस। तो एक एक कितनी हुई बेटा? 2 टेस्टिस हुई। इस पाउच क्या हुआ बेटा? इसको क्या बोलेंगे? स्क्रोटम बोलेंगे। स्क्रोटम एक दूसरे से क्या है? यहाँ पर बेटा दोनों टेस्टिस को मिलने से बचाने के लिए क्या लगेगा? सेप्टा, दीवार। उस सेप्टा का नाम क्या होगा बेटा? स्क्रोटल सेप्टा होगा। अच्छा, इस पे दीवार टेस्टिस में क्या पाई जाएगी बेटा? वाल। कितनी वाल पाई जाएगी? 3। बाहरी वाल को क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वैजिनालिस। मिडिल वाल को क्या बोलेंगे? ट्यूनिका गुजिनिया। अंदर वाली वाल को क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेस्टिकुलोसा बोलेंगे बेटा, वेस्टिकुलोसा। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा कि ये जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट पाए जाते हैं? एनसीईआरटी का पॉइंट है, ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट, दैट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके बेटा, अब देखो, अब बोलते हैं ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल बियर 1, 2, 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो काला काला स्ट्रक्चर क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ओके, अब देखिए बेटा, अब बोलते हैं ये जो टेस्टिस होती है बेटा, ये कब आती है? ये टेस्टिस जो होती है बेटा स्टार्टिंग में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होता है, तो मैंने अभी पीछे पढ़ा दिया, ये कहां पाई जाती है? ये एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है। 7वें मंथ में क्या होती है? ये वहां से मूव करके एब्डोमिनल कैविटी से इंगुइनल कैनाल के सहारे कहां आ जाती है बेटा? स्क्रोटम साइट में आ जाती है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट बेटा, अगर स्क्रोटम साइट में टेस्टिस नहीं आती है तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रिप्टो, CRYPTO, क्रिप्टोरकिडिज्म डिजीज बोलेंगे। तो टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आएगी तो हम क्या बोलेंगे? डिजीज का नाम क्रिप्टोरकिडिज्म। तो ऐसा मेल कैसा होगा? फर्टाइल होगा कि स्टेराइल? स्टेराइल होगा। ये हमने आपको बता दिया। अच्छा, टेस्टिस बार बार इधर उधर घूम रही थी, भगवान जी ने पकड़ के जोड़ दिया। जोड़ने को क्या बोलेंगे बेटा? गुबरनाकुलम बोलेंगे। इस गुबरनाकुलम बोलेंगे। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं बेटा, ये टेस्टिस और स्क्रोटम साइड में बार बार चिपकती रहती है, तो भगवान जी ने यहाँ पर क्या भर दिया? लिक्विड। जिस लिक्विड का नाम क्या है बेटा? हाइड्रोक्सिल लिक्विड। कैविटी का नाम क्या है? वेजाइनल फिलोम। जिसको क्या बोलेंगे? वो एम्प्टी होता है। अच्छा बेटा, ओके, ये चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब देखो क्या होता है बेटा, हमने आपको बताया ठंडी के समय में क्या होता है कि जो स्क्रोटम होता है ठंडी के समय में वो छोटा हो जाता है। अच्छा, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ खिंच जाता है, लेकिन गर्मी में फैल जाता है। किसकी वजह से बेटा? मसल की वजह से। मसल का नाम क्या है? रिमास्टर मसल। और कौन सी होती है? डेल्टोस मसल। डेल्टोस मसल कैसी होती है बेटा? स्मूथ मसल होती है। आपसे पूछेगा डेल्टोस मसल कैसी होती है? स्मूथ मसल होती है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। अब हम चलते बेटा पढ़ते हैं कि ये जो टेस्टिस होती है उसका टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके उसको डिटेल में पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं बेटा। ओके ना, टेस्टिस के टीएस को काट करके एक सेक्शन कट करते हैं टेस्टिस का, और देखते हैं हम लोग की डक्ट कहां कहां पाई जाती है। ओके, चलते बेटा, देखना ध्यान से। तो देखो बेटा, अगर हम सेक्शन कट करें तो ये क्या है? टेस्टिस है, टेस्टिस है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि पाया जाता है 250 एक टेस्टिस में। टेस्टिस का शेप कैसा होगा?
ओवल शेप। इसकी ओरिजिन क्या होगी? मेसोडर्मल होगी। अच्छा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा ये जो पाई जाएगी इसको हम बोलेंगे एसटी। एसटी मतलब क्या होगा बेटा? सेमिफेरस ट्यूब्यूल होगा। ध्यान से देखना बेटा, ये हम थोड़ा ऐसे रफली खींचते चल रहे हैं ना, ज्यादा राइटिंग जमा के लिखेंगे तो टाइम आपका जाएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? सेमिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये बताओ इस टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल। हमने आपको बताया बेटा इलियम भी कैसा होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। ओके, आगे देखते हैं बेटा। अब ये देखो बेटा, ये जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल होता है, देखना यहां पे फोकस करना, ये जाकर के क्या होता है, आपस में इसकी डक्ट मिलती है, यहां पर मिल जाती है सारी चीजें। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रेटे टेस्टिस। और रेटे टेस्टिस क्या है? एसेसरी डक्ट का पार्ट है। तो स्पर्म जब बनेगा तो पहले कहां जाएगा? रेटे टेस्टिस में। ओके, दैट इज पार्ट ऑफ द एसेसरी डक्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेटे टेस्टिस। और रेटे टेस्टिस आगे मिलके बेटा ये वाला पार्ट बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? वास इफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे? वास इफ्रेंसिया। अब वास इफ्रेंसिया की सारी डक्ट बेटा आपस में मिलेंगी और मिलने के बाद यहां पर मिल जाएंगी। अब इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे बेटा, इस पोर्शन को बोलेंगे इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस। तो ये रेटे टेस्टिस क्या हुआ बेटा? फर्स्ट पार्ट हुआ एसेसरी डक्ट का, फर्स्ट एसेसरी डक्ट। ये क्या हुआ? सेकेंड एसेसरी डक्ट। इपिडिडाइमिस क्या हुआ बेटा? थर्ड एसेसरी डक्ट। एपिडिडाइमिस क्या करता है बेटा? टेम्पररी स्टोर द स्पर्म। तो इसको हम बोल सकते हैं रिजर्वायर ऑफ द स्पर्म। अच्छा, क्यों रिजर्वायर ऑफ द स्पर्म होता है भाई? स्पर्म का फायदा होता है इसलिए यहां पर रुकता है, क्योंकि उसे खाना मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। टिल नहीं, स्टार्टिंग पीरियड में जब स्पर्म आता है टिल नहीं पाई जाती उसमें, लेकिन धीरे धीरे खाना मिलता है, स्पर्म मैच्योर होता है, डेवलप कर जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है एपिडिडाइमिस में। जब इजाकुलेशन होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो यहां से बाहर निकल जाता है। अच्छा, फिर आपके क्वेश्चन में ये दिमाग में बनेगा बेटा कि भाई अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती तो स्पर्म कहां जाएगा? बेटा स्पर्म मर जाता है, क्योंकि स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है 12 to 14 आवर होता है, 12 से 48 घंटे होता है। 48 घंटे होता है इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो और बाहर भी 12 से या 20 घंटे मान लें, तो 12 या 20 घंटे बाद एपिडिडाइमिस में स्पर्म क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है, स्टोर रहता है। ओके, तो हम ऐसे भी मान लेते हैं भाई एपिडिडाइमिस में जो है स्पर्म स्टोर रहता है, फिर धीरे धीरे नहीं होता है तो स्पर्म क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में वो 12 to 48 आवर होता है बेटा। 12 से 10 से 48 घंटा या फिर 12 से 48 घंटा होता है। ओके बेटा, अब हम यहाँ पे देखो बेटा टीएस कट किए हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल का। इस सेमिफेरस ट्यूब्यूल ब्लैक को हमने निकाला और यहाँ पे टीएस जो है इसका कट करके देख दिया बेटा। अब देखो, तो ये वाला जो गोलंबर पार्ट है बेटा, इसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। ओके बेटा, अब एक बार हम एनसीईआरटी का सारा पॉइंट बोल दे रहे हैं बेटा। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि इस टेस्टिकुलर लोब्यूल है 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। अब बोलेगा जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड में 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। एक मेल जर्म सेल होती है, दूसरी क्या होती है? सर्टोली सेल होती है। ओके, तो देखते हैं बेटा, देखना ध्यान से। तो ये क्या हुआ? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये जो गोलंबर स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? सेमिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे बेटा। ध्यान से देखा, इसे हम क्या बोलेंगे? सेमिफेरस ट्यूब्यूल। हमने 2 बनाया है, आप कहीं बोल दिए सर जी इसमें तो 3 पाया जाता है। भाई 1 2 3 1 से 3 पाया जा सकता है। ओके, अब देखो बेटा, ये जो सिंपल सेल है इसको हम बोलेंगे मेल जर्म सेल बोलेंगे। और ये किसमें पाई जा रही है? सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल के इनर साइड में, देखो लिखा है आउटर साइड नहीं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के इनर साइड में सेल पाई जाती है। पहला क्या होगा? मेल जर्म सेल। इस मेल जर्म सेल का नाम होगा बेटा स्पर्मेटोगोनियम, या फिर इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्म मदर सेल, या फिर इसे क्या बोलेंगे? स्पर्म मदर सेल। मतलब स्पर्म को बनाने वाली मम्मी होती है इसकी, स्पर्म की। अच्छा बेटा, और ये पिलर लाइक सेल होगी बेटा, ये वाली जो सेल होगी, देखो ध्यान से, इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल। या फिर इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? नर्स सेल बोलेंगे। अच्छा, तीसरा एक और नेम होता है बेटा, सब टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं इसको, लेकिन हम नहीं देखेंगे। अब क्या होगा बेटा? तो यहां पर एक पॉइंट हम बताते हैं बेटा कि ये जो मेल जर्म सेल होती है, ध्यान से देखना बेटा, ये जो मेल जर्म सेल होगी, इसमें होगा बेटा डिवीजन।
हमने लिख दिया डिवीजन होगा, डिवीजन होगा। और ये मेल जर्म सेल आगे चल के डिवीजन करके क्या बनाएगी, स्पर्म, या फिर इस स्पर्म को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। अब बोलेगा बेटा कि ये जो स्पर्म होगा इसको स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे, इसको नरिशमेंट न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर बेटा क्या होगा, हम बोलेंगे कि सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट या फिर नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। देखो बेटा, डेवलपिंग स्पर्म को सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। ओके बेटा। अब दूसरा पॉइंट देखना बेटा, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड यहां पर सेल पाई जाती है। इस सेल का नेम क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना बेटा। तो ये जो सेल पाई जाती है बेटा, देखना ध्यान से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर ये जो सेल पाई जाएगी, इस सेल का नाम होगा बेटा इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इसका नाम होगा बेटा लीडिक सेल। क्या नाम होगा बेटा इसका, लीडिक सेल, हमने आपको बताया। देखना ध्यान से बेटा, तो ये जो आउटर सेल है इसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर क्या नाम है इसका, लीडिक सेल। अब बोलेंगे कि इंटरस्टिशियल सेल और लीडिक सेल कहां पाई जाती है बेटा, ये पाई जाती है इंटरस्टिशियल स्पेस में। ओके, अब ये इंटरस्टिशियल सेल क्या सीक्रेट करती है, तो ये सीक्रेट करती है बेटा हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है बेटा, एंड्रोजन। एंड्रोजन को क्या बोलेंगे, मेल सेक्स हार्मोन। ओके, अच्छा बेटा, अब यहां पे एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि भाई मेजर एंड्रोजन डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटा। मेजर एंड्रोजन क्या होगा, तो मेजर एंड्रोजन होता है बेटा टेस्टोस्टेरॉन, ये हो। तो मेजर एंड्रोजन क्या होगा, टेस्टोस्टेरॉन होगा। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेल में डेवलप करता है। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है बेटा, दाढ़ी आ जाती है, मूंछ आती है, लो पिच हो जाता है। लो पिच मतलब बेटा आवाज एकदम बांस की तरह हो जाएगी। और मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा बेटा, क्या हो जाता है, उनका फेस जो होता है एकदम स्मूथ चिकना हो जाता है, पिच जो होती है हाई हो जाती है, आवाज एकदम मधुर होती है, उनका सोल्जर जो होता है नैरो हो जाता है, और मेल में क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। तो तमाम चीजें होती हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल में डिफाइन करती हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको एक बार पूरा बता दिया। तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं बेटा, उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं डक्ट की और चीजों के बारे में। चलते हैं बेटा, देखना ध्यान से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा यहां पर कि इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करती है, वन पेयर टेस्टिस और स्ट्रीडक्ट ग्लैंड। टेस्टिस की ओरिजिन क्या होती है, मेसोडर्म होती है। हमने बताया जब हम इसका सेक्शन कट करते हैं किसका, टेस्टिस का, तो क्या चीजें दिखाई देती है बेटा, तो देखना ध्यान से। तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है। टेस्टिस में क्या पाई जाती है बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल पाई जाती है। कितनी टेस्टिकुलर लोब्यूल पाई जाती है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाई जाती है बेटा। अब देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या पाई जाती है बेटा, ब्लैक कलर का क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सारी चीजें टेस्टिकुलर लोब्यूल मिलकर के आगे क्या बनाएंगे बेटा, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस की डक्ट मिलकर क्या बनाएंगी, वासा इफ्रेंसिया बनाएंगी। वासा इफ्रेंसिया के बाद क्या आएगा, एपिडिडाइमिस आएगा। एपिडिडाइमिस कैसा होता है बेटा, ईपी मतलब पीछे, किसके पीछे पाया जाता है, टेस्टिस पीछे। टेम्पररी क्या होता है, स्पर्म को स्टोर करता है। रिजर्वायर ऑफ द स्पर्म क्या होगा, एपिडिडाइमिस होगा। लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होगा बेटा, एपिडिडाइमिस होगा। ओके, अगर हम इसको बेटा, अब हम क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन कट करते हैं बेटा। ये देखो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन कट कर दिया। तो हमने बताया बेटा ये जो गोलंबर पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर जो छोटा छोटा गोला गोला पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। ओके, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, इसमें बेटा कितने टाइप की सेल पाई जाती है, 2 टाइप की सेल पाई जाती है। पहली जो सेल होगी बेटा हम उसे क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल बोलेंगे। मेल जर्म सेल का दूसरा नेम क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा। तीसरा नेम क्या होगा, स्पर्म सेल होगी। ओके, अच्छा ये पिलर लाइक सेल का नाम क्या होगा, सर्टोली सेल। दूसरा नाम क्या होगा, नर सेल। तीसरा नाम क्या होगा, सब टेंटिकुलर सेल होगा, जो मैंने लिखा नहीं है। अच्छा बेटा, ये मेल जर्म सेल क्या करेगा बेटा, डिवीजन, माइटोसिस भी करता है, मियोसिस करता है। डोमिनेंट कौन होती है, मियोसिस।
अच्छा, क्या बनाएगी? स्पर्म। स्पर्म का सेकंड नेम क्या होगा? स्पर्मेटोजोआ। अब देखो बेटा, घर में जो नालायक होता है उसको पैसा नहीं मिलता है, जो लायक होता है उसको पैसा मिलता है। तो जो स्पर्म डेवलप करेगा उसको नरिशमेंट कौन देगा? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। ये सारी चीज हमने बता दी। अच्छा बेटा, आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है, सेल स्पेस पाया जाता है। स्पेस का नाम क्या होगा? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पाई जाएगी बेटा? इंटरस्टिशियल सेल पाई जाएगी। इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या होगा बेटा? लिडिक सेल। नहीं, क्या नाम होगा? लिडिक सेल होगा। लिडिक सेल क्या सीक्रेट करेगी? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है बेटा? मेल सेक्स हार्मोन है। तो बताओ, मेजर एंड्रोजन क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, डेवलप करता है किसमें बेटा? मेल में। ओके, तो बेटा हम दूसरा डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखते हैं। अभी मैंने बढ़ा दिया जो सारी चीजें, अब इसको देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेटा। तो ये डायग्राम हमने बना दिया, जो कि आपके बुक में बना हुआ है, एनसीईआरटी में देखना ध्यान से। इस पॉइंट को बेटा हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम का क्या फंक्शन है मैंने आपको पूरा समझा दिया बेटा, देखना ध्यान से। ये जो पार्ट है बेटा, इसको हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस। डायमिस बोलेंगे, ओके बेटा। अच्छा, ये वाली जो ग्लैंड होगी बेटा, इसको हम बोलेंगे वास। इसको यहां पर थोड़ा ऊपर देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा, इस डक्ट को हम लोग, ग्लैंड नहीं, इस डक्ट को हम बोलेंगे वास डिफरेंस। इस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस बोलेंगे बेटा, ओके। अच्छा, ये जो है वास डिफरेंस जो होता है, ये लूप क्रिएट करता है, लूप क्रिएट करता है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। देखो बेटा, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, देखो इसको हम क्या बोलेंगे? यूबी। यूबी मतलब क्या होता है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बेटा बर्ड्स में एब्सेंट होता है, सिर्फ एक बर्ड्स ऐसी होती है इसमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है ऑस्ट्रिच। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है बेटा, देखना ध्यान से। तो ये वास डिफरेंस है बेटा, ओके, ध्यान से देखना। ये यूरिनरी ब्लैडर हुआ बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो कि क्या है? एसेसरी ग्लैंड है। ये वाली जो होती है बेटा सिंगल ग्लैंड होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये वाली जो ग्लैंड होती है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसे हम बोलेंगे काउपर्स ग्लैंड। ओके बेटा, ये पॉइंट हो गया। देखना बेटा दूसरा पॉइंट, ये पूरा पेनिस का पोर्शन है बेटा। पेनिस की ये वाली जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं बेटा। ये मैंने यहां पे डिनोट नहीं किया, इसको टेस्टिस बोलेंगे बेटा। ध्यान से देखना, अभी हम क्वेश्चन आपको मेडिकल लेवल का बताते हैं, ओके बेटा। और पेनिस का ये वाला जो सिरा होता है बेटा, आगे वाला जो सिरा होता है, जो स्किन से फोल्ड रहता है, इस सिरे को बेटा हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस बोलते हैं बेटा। और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक फोल्ड पाई जाती है, ऐसे स्किन की फोल्ड होती है। इस स्किन की फोल्ड को बेटा हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, या फिर इसको बोल सकते हैं बेटा प्रीपुस भी बोल सकते हैं बेटा। तो जैसे बेटा मुस्लिम धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म में क्या होता है बेटा? इसी फोर स्किन को कट करके क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये हमने बता दिया ग्लास पेनिस बेटा। अच्छा, पेनिस से बेटा बहुत स्मेल आती है। स्मेल आती है किसकी वजह से आती है बेटा? एक ग्लैंड की वजह से, जिसका नाम होता है टाइसान ग्लैंड। और ये टाइसान ग्लैंड बेटा होती है, मॉडिफिकेशन होती है। तो आपसे पूछेगा किसकी मॉडिफिकेशन होती है? तो ये टाइसान ग्लैंड होती है बेटा
सीबेसियस ग्लैंड का क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। ध्यान से देखना। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया भाई, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, एपिडिडाइमिस है, ये वास्ट डिफरेंस है बेटा, लूप क्रिएट करता है किसके ऊपर बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। अच्छा, हमने फिर बताया बेटा ये वाली जो है ग्लैंड, इसको एक्सेसरी ग्लैंड बोलेंगे, सेमाइनल वेस्किल हुई, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हुई, ये हुई बल्बोरिथर ग्लैंड, इसका नाम काउपर्स ग्लैंड हुआ बेटा। ओके, देखते बेटा। अच्छा, ये हमने बता दिया बेटा, ये यूरेथ्रल मीटस है और ये ग्लास पेनिस है, इसके ऊपर जो स्किन है इसको बोलेंगे प्रीपुस स्किन। अच्छा, पेनिस में स्मेल आती है किसकी वजह से, टाइसान ग्लैंड की वजह से। इसकी मॉडिफिकेशन को हम किस ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है, सीबेसियस ग्लैंड की, ये हमने बता दी बेटा। ध्यान देखना बेटा, अब हमको एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बता रहे हैं, देखना बेटा क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा। ये वाला जो पॉइंट देखना बेटा, ये वाली जो पाइप है, ये वाली पॉइंट थोड़ा रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। इस पाइप को बेटा हम लोग बोलते हैं, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल में पूछा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इजाकुलेटरी डक्ट। ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट। अच्छा, इजाकुलेटरी डक्ट क्या होती है बेटा, जब तक इस जहां पर ये सेमाइनल वेस्किल ओपन होती है, इसके पहले वाली जो डक्ट होगी ये होगी वास्ट डिफरेंस की डक्ट। लेकिन वास्ट डिफरेंस डक्ट जैसे सेमाइनल वेस्किल को डक्ट को रिसीव करेगी, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगी इजाकुलेटरी डक्ट में। तो इजाकुलेटरी डक्ट क्या होता है बेटा, हम यहां पे लिख सकते हैं कि डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल प्लस वास डिफरेंस, इसी को मिला के हम क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा बेटा, अब ये इजाकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ती है और जो यूरिनरी ब्लैडर के डक्ट से क्या होती है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के डक्ट से मिल जाएगी। तो अब इस कॉमन डक्ट को बेटा, जो कॉमन पाथवे होता है किसके लिए, सीमेन के लिए, क्योंकि बेटा इसके पहले यहां सेमाइनल वेस्किल के पहले यहां पर स्पर्म होगा, सिर्फ स्पर्म होगा, लेकिन इसके बाद सेमाइनल प्लाज्मा मिल जाएगी। तो अब स्पर्म को स्पर्म नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, सीमन बोलेंगे। और सीमन क्या होता है, ध्यान देखना, सीमन होता है बेटा सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिलाकर क्या बोलते हैं, सीमन। सीमन का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। हमने पिछले लेक्चर में पूरा बता दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच 7.8 होता है, स्टमक का पीएच 1.8 होता है, माउथ का पीएच जो होता है 6.8 होता है, यूरिन का पीएच 6.2 होता है, स्लाइटली येलो होता है, किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से, बहुत सारी चीजें। आगे देखते हैं बेटा, अब ये जो डक्ट है बेटा, यहां से डक्ट जो जा रही है, इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे बेटा यूरेथ्रा बोलेंगे, यूरेथ्रा। या फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा यूरोजेनाइटल डक्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा, भाई यूरो क्या होता है, जेनाइटल क्या होता है। तो यूरो मतलब होता है बेटा जो यूरिन को ले जा रहा है, यूरिन वाला डक्ट। जेनाइटल मतलब बेटा जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। और ये आसानी से इस तरफ जाकर के फोल्ड करके निकल जाता है। तो ये चीजें हमने समझा दी। अब बेटा हम लास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा इसके सेमाइनल वेस्किल के बारे में और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, लेकिन रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। तो हमने टेस्टिस बता दिया, स्क्रोटम बता दिया, एपिडिडाइमिस बता दिया, ये पूरा बता दिया बेटा। यूरेथ्रल मीटस हुआ, ग्लास पेनिस हुआ, फोरस्किन हुआ, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना होगा। भाई इजाकुलेटरी डक्ट क्या होता है, तो इजाकुलेटरी हमने बता दिया भाई, वास्ट डिफरेंस जो होता है, वास्ट डिफरेंस अगर वो सेमाइनल वेस्किल के डक्ट को रिसीव करेगा तो इस पॉइंट वाली डक्ट को हम क्या बोलेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। यहां से सीमन बन जाएगा, इसके पहले स्पर्म होता है, और यहां से डक्ट रिसीव करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा हुआ, यूरोजेनाइटल डक्ट। और सीमन क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म होता है। तो आगे देखते हैं बेटा थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक एक एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। ओके, ये जो सेमाइनल वेस्किल होती है बेटा, सेमाइनल वेस्किल जो होती है, देखना ध्यान से, ये जो सेमाइनल वेस्किल होती है बेटा, ये यहां ऊपर पाई जाती है और पेयर होती है, वन पेयर। सेमाइनल वेस्किल जो होती है, एक्सेसरी ग्लैंड होगी, वन पेयर होती है। ये बेटा 70% सेमाइनल प्लाज्मा को यही सिक्रेट करती है। तो आपसे पूछेगा 70% सेमाइनल प्लाज्मा को कौन सिक्रेट करती है, सेमाइनल वेस्किल सिक्रेट करती है। और ये क्या सिक्रेट करती है बेटा, फ्रक्टोज। ये पेन नहीं चल रही लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, क्या सिक्रेट कर रही है, करती है फ्रक्टोज सिक्रेट करती है बेटा। यहां पर
इतनी गर्मी है, पसीने की वजह से ये बोर्ड पे लिखा नहीं जा रहा है। सोचिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो यहां पर 70% होता है सेमाइनल प्लाज्मा का लिक्विड। और ये क्या होता है बेटा? फ्रक्टोज। मैंने आपको बता दिया फ्रक्टोज का फंक्शन क्या होता है कि जो है रेप के केस में ये फ्रक्टोज को ही शुगर को लेकर के टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया सेमाइनल वेसिकल के बारे में। 70% ये सीक्रेट करती है सेमाइनल प्लाज्मा को बेटा। अब हम प्रोस्टेट की बात करें बेटा, तो ये प्रोस्टेट जो होती है ये सिंगल होती है और ये बेटा ये पीछे पाई जाती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे दिखा दिया। तो ये सिंगल होती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है बेटा? अगर पूछा जाए कि स्मेल जो आती है उसमें सीमेन में किसकी वजह से आती है? प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से आती है। अगर उसका पूछा जाए कि इसका कलर व्हाइट होता है, किसकी वजह से होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है। अच्छा, ये कितने परसेंट सीक्रेट करती है सेमाइनल प्लाज्मा को? तो 20% सीक्रेट करती है। बाकी ये जो होता है ये 10% सीक्रेट करती है ना। तो ये हुआ बेटा सिंगल, इसमें व्हाइट कलर के होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये प्रोस्टेट बेटा क्या होता है? कैल्शियम आयन हुआ, फास्फेट आयन हुआ, जितने भी आयन होते हैं उन सबको बेटा कौन सीक्रेट करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करता है। अब ये जो बर्बोइथर ग्लैंड होती है बेटा, इसका फंक्शन क्या होता है? बर्बोइथर ग्लैंड बेटा क्या करता है? लुब्रिकेट करता है पेनिस को, लुब्रिकेट पेनिस टाइम ऑफ कॉपुलेशन, टाइम ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के समय पेनिस को लुब्रिकेट करता है कौन बेटा? बर्बोइथर ग्लैंड। ये भी कैसी होती है? वन पेयर पाई जाती है। तो बर्बोइथर ग्लैंड भी क्या होती है? लुब्रिकेट करती है पेनिस को। और ये क्या करती है कि लुब्रिकेट करती है पेनिस को और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन की बात करते हैं बेटा। ओके, तो ये चीजें हमने आपको बता दी है, थोड़ा सा देखिएगा। अच्छा बेटा, अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बेटा, एक पॉइंट और बता दें हम प्रोस्टेट ग्लैंड पे। मेडिकल में क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रोस्टेट ग्लैंड पे एक क्वेश्चन बना हुआ है मेडिकल में कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोलाइसिन। ये फाइब्रिनोलाइसिन बेटा एंजाइम सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बीएचयू का क्वेश्चन है, बीएचयू में बना हुआ है कि फाइब्रिनोलाइसिन क्या होता है? कि एंजाइम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और ये फाइब्रिनोलाइसिन जो होता है बेटा मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी प्रोवाइड करता है किसको बेटा? स्पर्म को। तो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये सारी चीजें हो गई। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया बेटा? हमने आपको सबसे पहले देखो एनसीईआरटी का सारा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए रहिए। एनसीईआरटी में लिखा है कि टेस्टिस है 1 to 3 टेस्टिस और 250 कंपार्टमेंट दैट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच that you know as scrotum. Scrotum help with the temperature 2 to 2.5 degrees necessary for fertilization होता है। अच्छा, each testis is covered by a dense covering। एनसीईआरटी का पॉइंट है dense covering। और each testicular lobule है 1 2 3 highly coiled seminiferous tubule पाया जाता है। अच्छा, each seminiferous tubule have inner side two type of cell that is one male germ cell and Sertoli cell. Male germ cell starting division and produce sperm. Sertoli cell provide nourishment to the developing sperm. अच्छा, outside of the seminiferous tubule cell is found that is known as interstitial cell which present in the a space that is known as the interstitial space. Lady cell which secrete the hormone that is known as testosterone hormone. Main androgen is known as testosterone to regulate the secondary sexual character. ओके बेटा, तो यहाँ पर हमें फिर से देखना है बेटा कि यूरेथ्राबिटस हो गया, ग्लास फिनिश हो गया, ये पूरा हो गया। तो हमने बताया सेमाइनल वेसिकल 1 पेयर पाई जाती है। 70% जो है सेमाइनल प्लाज्मा को सीक्रेट करती है। फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज क्या होता है बेटा? शुगर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, स्मेल प्रोवाइड करती है। व्हाइट कलर की व्हाइट कलर जो सीमेन को देता है। कैल्शियम आयन इसी में पाया जाता है बेटा सीक्रेशन में। और फाइब्रिनोलाइसिन एक एंजाइम होता है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको? फाइब्रिनोलाइसिन। ये एंजाइम होता है मोटिलिटी स्पर्म को प्रोवाइड करता है। काउपर्स ग्लैंड, बर्बोइथर ग्लैंड का सेकंड नेम होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी बेटा। अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट मैंने बताया, पूरा समझाया, अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, बहुत ज्यादा जितना हो सके आप शेयर करें, अपना प्यार दें मुझे, और मेरे चैनल को जरूर से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें।